हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो औरत मिंगमिंग को मारने ही वाला होता है कि चुफिंग अपनी पावर से वो औरत को एक ही जगह पर स्टॉक कर देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं वो औरत एक ही जगह पर खड़ी होकर कांप रही होती है। मिंगमिंग चुफिंग को देखकर खुश हो रहा होता है। वो औरत की बेटा कहता है, मॉम क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? और उसकी हस्बैंड भी कहता है, बेबी क्या हो रहा है? उसके बाद चुफिंग मिंगमिंग को अपनी गोदी में उठा लेता है और वो कहता है, ठीक है मैं यहाँ हूँ, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। मिंगमिंग कहती है, मिंगमिंग डरा नहीं है, मम्मी ने कहा पापा सबसे अच्छे हैं। उसके बाद चुफिंग मिंगमिंग के गले में एक घाव का निशान देखता है और वो उसको गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो औरत की लड़का एक बैट लेकर आ जाता है और वो कहता है, इडियट तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया? हम तुम्हारे लिए तेरे बेटी की देखभाल करते हैं और तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। चुफिंग मिंगमिंग को कहती है, मिंगमिंग अपनी आंखें बंद कर लो, यहाँ सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मिंगमिंग अपनी आंखें और कान बंद कर लेती है। उसके बाद चुफिंग वो लड़का को कहता है, तुमने क्या कहा? तुमने मेरे लिए मेरी बेटी का ख्याल रखा। ओ ये अच्छा है, तो मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखने का मौका दो। चुफिंग चिल्लाकर कहता है, अपने घुटने टेक दो। उसके बाद वो तीनों अपने घुटने में आ जाते हैं। उनके मुंह से भी पसीना छूट रहा होता है। उसके बाद चुफिंग अपनी पावर को यूज करते हुए वो बेट को उठा लेता है और वो लड़के की पीठ पर जोरों से मारने लगता है। वो इतने जोर से मारता है कि वो लड़का चिल्ला उठता है और वो रो रहा होता है। वो कहता है, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो प्लीज। वो औरत कहता है, हमें माफ़ कर दो, हम हमारे बुरे कामों को समझते हैं, प्लीज हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे, हमको माफ़ कर दो। चुफिंग कहता है, माफ़ करूँ? तुमको सच में लगता है कि तुम इसके लायक हो? वो लड़का को इतना जोरों से मारता है कि वो बैट भी टूट जाता है। वो औरत कहता है, नहीं प्लीज नहीं, हमको माफ़ कर दो, हम माफ़ी मांगते हैं। चुफिंग थोड़ा रुकते हुए कहता है, अब तुम जानते हो कि डर क्या होता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद वो जैसे ही वो औरत को मारने जाता है, मिंगमिंग कहता है, पापा प्लीज मत करो। चुफिंग वो टूटा हुआ बैट वो औरत की आँख के पास ही रोक देता है और वो मिंगमिंग को कहता है, क्या हुआ मिंगमिंग? मिंगमिंग कहती है, पापा मम्मी ने मुझे कहा कि दूसरों को चोट ना पहुंचाओ, क्या पापा उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते प्लीज? चुफिंग मिंगमिंग की बात सुनकर कहता है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैं बस उन्हें आपके लिए एक सबक देना चाहता था। मिंगमिंग हंसते हुए कहता है, मिंगमिंग अब क्रोधित नहीं है तो पापा को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये जानकर कि पापा वापस आ गए हैं, मिंगमिंग बहुत खुश है। चुफिंग मिंगमिंग को कहता है, आपकी मम्मी के पास हमेशा इस तरह की मोरल्स थी, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो तो इस बार मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। उसके बाद चुफिंग कहता है, पहले आपके जख्मों को हील कर दूं। चुफिंग मिंगमिंग की घाव को हील कर देता है। मिंगमिंग कहती है, मेरे घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, पापा आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद चुफिंग वो तीनों को कहता है, जल्दी करो और मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो मिंगमिंग की पेट भूख से आवाज़ करने लगता है। चुफिंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम भूखे हो है ना? मिंगमिंग हाँ कहता है। चुफिंग कहता है, तो चलो घर चलते हैं। चुफिंग मिंगमिंग को सोफे में लेटा देता है और वो कहता है, पहले थोड़ी झपकी ले लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करता हूँ। मिंगमिंग हाँ कहता है। चुफिंग उसको सुलाकर वो तीनों के पास चला जाता है। वो औरत कहती है, उस बच्चे के पापा तो भिखारी लगता है, लेकिन वो मैजिक भी जानता है, इस बार हमने बहुत कुछ खोया। वो औरत की लड़का भी कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि वो मैजिक जानता है या नहीं, मेरे भाइयों को बुलाने का वो वेट करे, उसके पास मौका नहीं होगा और वो बच्चा भी चैन से नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर चुफिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम कौन होते हो कि कभी शांति से नहीं रहेगा?
चुफेंग की बात सुनकर वो तीनों शौक हो जाते हैं और वो औरत पीछे मुड़कर देखता है और वो कहता है, तुम हमें यहाँ क्यों फॉलो किया? चुफेंग गुस्से से कहता है, मेरी बेटी ने तुम पर दया दिखाया और इस तरह मुझे झुकाया गया। तुमने जो कहा अब उसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो औरत की लड़का कहता है, क्या तुम हमें नहीं कहा कि तुम हमें माफ़ कर दोगे? चुफेंग अपने हाथ में से ब्लू फेयर निकालते हुए कहता है, कभी किसी बच्चे की खुशी पर विश्वास किया है तुमने? मेरी बेटी तुम्हें माफ़ कर देती है, लेकिन मैं पिता के रूप में मुझ पर इतनी दया नहीं है। यह बोलते हुए वो तीनों के ऊपर ब्लू फायर से जला देता है। वो तीनों चिल्ला रहे होते हैं। चुफेंग अपने पावर को उनके ऊपर से हटा देता है और वो औरत कहता है डरते हुए, मेरे साथ क्या हुआ है? चुफेंग कहता है, मेरी बेटी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हें नहीं मारा और तुम्हारे जीवन के कुछ समय ले लिया है। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। उसके बाद वो अपना घर में आ जाता है और वो एक दीवार के पास जाता है और एक सीक्रेट बटन को प्रेस करता है। प्रेस करते ही एक रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर में से बहुत सारे गन्स और कपड़े हमको दिखते हैं। चुफेंग 5 साल पहले एक मर्डरर था। यह वही रूम है। उसके बाद वो हम अंदर से एक टेबल के ऊपर बहुत सारे पैसे और कुछ गोल्डन कॉइन को देखते हैं। चुफेंग वो टेबल पर रखा हुआ पैसे को देखते हुए कहता है, ये काफ़ी होगा उसको पालने के लिए। उसके बाद चुफेंग बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने बनाता है और वो खाने की खुशबू के कारण मिंगमिंग नींद से उठ जाता है और वो कहता है, क्या अच्छी खुशबू है। चुफेंग कहता है, क्या तुम उठ गए हो? यहाँ आओ और खाना तैयार है। मिंगमिंग खुश होते हुए कहता है, ग्रेट, मैं फाइनली अच्छा खाना खा सकता हूँ। और वो दौड़ते हुए चेयर में बैठ जाता है और वो इतने सारे खाने को देखकर खुश हो जाता है। चुफेंग मिंगमिंग को एक चिकन पीस देते हुए कहता है, सिर्फ देखो मत, खाना खाओ। मिंगमिंग वो चिकन पीस को खाता है और वो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, ये सचमुच में बहुत अच्छा है, पापा मम्मी सभी अच्छा खाना बनाता है। चुफेंग कहता है, धीरे धीरे खाओ, तुम्हारे गले में खाना अटक सकता है। अगर तुम्हें मेरे खाना अच्छा लगता है तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन खाना बनाऊंगा। मिंगमिंग थोड़ा दुखी होते हुए कहता है, काश मम्मी भी हमारे साथ खाना खा पाते। मिंगमिंग को मामा की बहुत याद आती है। चुफेंग मिंगमिंग की हेड में हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत करो, पापा मम्मी को वापस ले आएंगे। तुमको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छा खाना खा रहे हो, यह ठीक है। मिंगमिंग हाँ कहता है। उसके बाद चुफेंग सोचता है, मुझे अब तुम कहाँ हो? उसके बाद कोई डोर को नॉक नॉक करता है। मिंगमिंग कहती है, ये सिस्टर फू है, मैं डोर को खोलने के लिए जा रहा हूँ। चुफेंग सिस्टर फू का नाम सुनकर कहता है, क्या सिस्टर फू? उसके बाद मिंगमिंग डोर के पास जा रहा होता है। सिस्टर फू कहती है, मिंगमिंग, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। मिंगमिंग कहती है, सिस्टर फू अंदर आओ, मेरे पापा ने स्वादिष्ट भोजन बनाया है। सिस्टर फू जैसे ही मिंगमिंग की बात सुनकर कहता है, क्या तुम्हारे पापा वापस आ गए हैं? मिंगमिंग सिस्टर फू की हाथ को पकड़ते हुए कहती है, सिस्टर फू जल्दी आओ, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलाता हूँ। ये सिस्टर फू चुफेंग का पड़ोसी है। उसके बाद मिंगमिंग सिस्टर फू को चुफेंग के पास ले आता है। चुफेंग उसको हेलो कहता है, लेकिन सिस्टर फू उसको कुछ भी नहीं कहता है और मिंगमिंग कहता है, सिस्टर फू ये मेरे पापा हैं। उसके बाद वो चुफेंग को कहता है, पापा जब आप यहाँ नहीं थे तो सिस्टर फू ने मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना ले आते थे। उसके बाद सिस्टर फू थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मिंगमिंग की पापा हो? चुफेंग कहता है, हाँ, और मेरे मिंगमिंग की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। सिस्टर फू चुफेंग को देखता है और वो एक जोरों का थप्पड़ मार देता है और वो कहता है, इडियट। चुफेंग कुछ समझ नहीं पाता कि सिस्टर फू ने उसको क्यों थप्पड़ मारा। तो भाई लोग, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताओ कि यह मांगा आपको कैसा लगा। अगर यह मांगा का नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। तो भाई लोग, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।